नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने भी गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात को सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड यहां पर प्रसारित किया गया है, जहां गुरुग्राम में भी सीएम नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। सभी ने कार्यक्रम को सुना। गणमान्य लोग भी मौजूद रहे थे। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड था जो सीएम नायब सिंह सैनी ने सुना। गुरुग्राम में युवा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा मॉक पार्लियामेंट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये लोकतंत्र का उत्सव और नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से देश को ये स्पष्ट संदेश दें कि लोकतंत्र की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है, युवाओं से सीधा संवाद किया है। युवा मॉक संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और उन्हें से सीधा संवाद किया गया है। भारत के लिए अवसरों का ये महासागर लेकर के आया है। आज दुनिया भारत में अपनी उम्मीद देख रही है। आज दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्रीन एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगा रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ऊर्जा देने वाली युवा शक्ति आज मेरे सामने बैठी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े सपने देखें। ये अमृत काल है। भारत के लिए अवसरों का ये महासागर लेकर के आया है। आज दुनिया भारत में अपनी उम्मीद देख रही है। आज दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्रीन एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगा। गुरुग्राम में महिला संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अभी गया है कि मॉक पार्लियामेंट द्वारा जो इमरजेंसी देश के अंदर लगी थी और इमरजेंसी के समय जो यातनाएं लोगों ने सही थी, उन सबको स्मरण करने का ये हर वर्ष हम उसको याद करते हैं। 25 जून 1975 वो काला दिन, जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी मुझे तो सोचती भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं
कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले, परंतु क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को, नौजवान युवा साथियों को, लाखों की संख्या में, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें 1 लाख से ज्यादा लोगों को भाइयों नसबंदी कर दी गई। वो ऐसा काला दौर था। और ये लोग इस संविधान की, उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया। उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। आज तो इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी भी आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। नारनौल में एक धर्मार्थ परिवार और रोटरी क्लब के सहयोग से क्षेत्र का बच्चों का पहला फील्ड रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ ही महिला पुरुष शौचालय और वाटर कूलर लगाकर ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है, जिसका उद्घाटन नारनौल के सीटीएम मंजीत सिंह ने किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने की है। यह व्यवस्था नारनौल के मुख्य बाजार में स्थापित की गई है, जिसका लाभ यहां आने वाले लोगों को मिलेगा, विशेषकर महिलाओं को। सही कह रहे हैं।
बाजार में लेडीज को बहुत दिक्कत आती है और इस दिक्कत से कभी ना कभी मैं भी दो चार हुई, मुझे भी मतलब ये फेस करनी पड़ी है। और जो आज ये हमने नगर परिषद में भी कुछ शौचालयों का शहर में 5-6 शौचालय के लिए टेंडर लगाया था, लेकिन 2 बार लगा चुके कोई बिड नहीं आई। अभी रोटरी क्लब की तरफ से अपने नरेश जी हैं और इनके परिवार ने ये दानदाता हैं, इसके जो शौचालय यहाँ पे बनवाया, वाटर हट भी बनवाई है, महिलाओं के लिए अलग से है, जेंट्स के लिए अलग से है, और एक यहाँ पे फीडिंग रूम भी है, जो हमारी बहनें छोटे बच्चे होते हैं साथ में कहीं बैठ के दूध नहीं पिला सकती, तो ये सुविधा भी इन्होंने यहाँ पे करवाई है। आजकल गर्मी के मौसम में शुद्ध पानी मिल जाए, आदमी जब पसीने होता है उसको शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ ठंडा और शुद्ध पानी मिलेगा, ये लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करेगा और मार्केट में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए भी सुविधाजनक होगा, आने वाले नागरिकों के लिए भी इससे लाभ मिलेगा। और साथ में इन्होंने शौचालय की व्यवस्था भी की है, ताकि इधर उधर घूमता फिरता आदमी जब बाहर तक जाता है तो यहाँ रिलैक्स होने के लिए, जैसे बच्चों को दूध पिलाने के लिए महिला वॉशरूम के साथ व्यवस्था रखी है उन्होंने। विजय जिंदल पूर्व प्रधान रोटरी क्लब का और आजाद चौक में संरक्षक हूँ, और इसके नाते आजाद चौक में और पार्क में महावीर चौक से स्कूल बाजार तक यहाँ पर कोई भी जो है शौचालय नहीं था। इसको देखते हुए हमने हिमांशु को आग्रह किया, हिमांशु जी तुरंत तैयार हो गए और हमने बहुत ही सुंदर महिला शौचालय और वॉशरूम याऊ सुंदर तरीके से बनाया है। और इससे पहले भी आज से 4 साल पहले हिमांशु को पहले भी हमने ITI के बाहर भी ऐसे याऊ और शौचालय बनवाया था। हिमांशु भाई बहुत ही सुंदर काम करते हैं, एक काम के लिए सदा तैयार रहते हैं और बाजार में इससे इतने लोगों को अच्छा लगा। तो पीएम मोदी की जो हमारी ओपन डेफिकेशन फ्री है, तो बाजार में हमें अक्सर देखा गया है कि इस जगह की रिक्वायरमेंट रहती है, तो पानी और शौचालय दोनों एक साथ है, तो ये बात हट। और इसमें एक अच्छी चीज हो रहा है कि बेबी फीडिंग रूम, जो हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो भी इसमें इन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ऐसी चीजें जो रोटरी क्लब और ये समाज के लिए देते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। बाबा जी की याद से करवाया है। हम रोटरी क्लब को एक धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सामाजिक कार्य के लिए हमें चुना। हमें बहुत गर्व है कि एक सामाजिक कार्य के हमने इतना बड़ा योगदान किया है, और मैं रोटरी क्लब को यही कहना चाहूंगा कि वो आगे भी, हम इसके लिए रेडी हैं आगे भी, और ऐसे ही हमारे सामाजिक कार्य में हमारा योगदान करवाते रहे। देखो, इसमें बनाने के लिए लागत जो लगी है 8 से 10 लाख की लागत लगी है, जिसमें वाटर हट है, पुरुष शौचालय है, महिला शौचालय है और एक फीडिंग रूम बनाया है। पिहोवा पुलिस की ओर से शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए पुलिस जिले में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर नजर रखने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत शहर में 17 जगहों पर नाकाबंदी कर गहनता से जांच की जा रही है। ये जो आज दीवाना में यहाँ नाका लगाया है पुलिस द्वारा, किस प्रकार की क्या चेकिंग की जा रही है और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सर? ये एसपी साहब श्री नीतीश अग्रवाल के आदेश के अनुसार कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आज मॉक ड्रिल कराई हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा नाकाबंदी करते हैं हम, जब भी कोई वारदात होती है उसके अनुसार नाकाबंदी की गई है। जी जी। तो हमारे पिहोवा में हमने कम से कम 17 नाके लगाए हुए हैं। ये जब भी कोई इंसिडेंट होता है, हिनियस क्राइम की घटना घटती है, हम नाका सीलिंग प्लान के अनुसार लगाते हैं। तो इस संबंध में सभी सस्पेक्टेड व्हीकलों को चेक करे हैं, जो हमारी ड्यूटी आती है उसके अनुसार हम उस आधार पर चेकिंग कर रहे हैं। तो कोई चालकों को कोई संदेश भी देते हैं सर? चालकों को यही संदेश है भाई, अपनी व्हीकल लिमिट के अनुसार यानी कि स्पीड के अनुसार चलाएं। सिरसा जहां चोट्टा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुरा साहनी अब विकसित और विकासशील ग्राम पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो गई है, जिसका पूरा श्रेय ग्राम पंचायत की युवा सरपंच निशा सहारण को जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में सड़कों का सुधार कार्य पूरा किया गया है। यही नहीं बल्कि जिले की साफ सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, यहां तक कि ग्राम पंचायत के सौंदर्यीकरण पर भी सरपंच ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, जिसकी बदौलत ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों के सामने कोई समस्या नहीं है।
स्लोगन लिखवाए हैं। उस पर स्वच्छता के बारे में लिखा गया है, नशा मुक्ति के बारे में लिखा गया है और आंगनवाड़ी में हमने छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग करवाई है और हमें हरियाणा फ्री ड्रग का अवार्ड भी मिल चुका है और सफाई के बारे में भी हमारा जो गाँव है वो काफी जागरूक है। आगे गांव के विकास कार्यों को लेकर के क्या ऐसे अधूरे कार्य हैं जो अभी तक गांव की समीक्षा बने हुए जो आपके द्वारा पूरे करवाए जाएंगे? ऐसे कोई कार्य जो पेंडिंग पड़े? अभी कार्यरत है मनरेगा के थ्रू हमने अभी सफाई कार्य भी करवाए हैं और एक गांव में सफाई कर्मचारी भी रखा है जो समय समय पर गलियों की नालियों की सफाई करता है और मनरेगा के थ्रू भी हम टाइम पे सफाई करवाते रहते हैं। एक दो नालियां जी, बरसाती सीजन चल रहा है तो पानी की बड़ी दिक्कत आती है गांव में, तो वो नालियों का जो निर्माण करवाया जा रहा है। ये गांव में अपने बस स्टैंड नहीं था, काफी बसें आती है, रोडवेज आती है अपने गांव में, तो बस स्टैंड का निर्माण जो अभी चल रहा है कार्यरत है वो। एक गांव में पंचायत घर में आंगनबाड़ी में पेंटिंग स्लोगन वगैरह चल रहे हैं, अभी काफी हो गए हैं, काफी होने भी वाले हैं। ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है, बच्चों के लिए जो खेल कूद के हैं बारे में मोटिवेशन है जो हो गई है। और पंचायत घर में जो नशे के खिलाफ है, ठीक है, गांव में क्यों नशा आजकल आपको पता ही है भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए है जो स्लोगन है पेंटिंग करवाइए लोगों को, उसमें देखे थोड़ा पता चले, तो ये कार्य है जो अभी चल रहे हैं। और टीवी चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो ग्राम पंचायत के बारे में भी? स्वच्छता का ध्यान रखें, अधिक से अधिक पौधारोपण करें, ऐसे कोई संदेश? सरकार के द्वारा ये जो पौधारोपण का है ये कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है। हरियाणा सरकार ने तिगांव विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर सख्ती दिखाते हुए एक आधिकारिक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक राज्य के मंत्री राजेश नागर की अध्यक्षता में की गई है, जहां बैठक में नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खडगटा समेत तमाम आलाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान राज्य मंत्री राजेश नागर ने तिगांव विधानसभा में विकास कार्यों पर सख्ती दिखाते हुए नालों की सफाई और बरसाती पानी को लेकर भी चर्चा की है और कार्य में खामियां पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। सोलह में आज एक बैठक ली गई, मंत्री जी पार्षद कर्मी मौजूद रहे, क्या बैठक थी, क्या एजेंडा रहा? अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली गई जिसमें डेवलपमेंट के लिए जो भी काम रुके हुए थे या जो नए काम होने उसके बारे में बातचीत हुई, चाहे नालों की सफाई की बात हो, कुछ हमारी सड़कें हैं जो पल्ला से सैदपुर और इस्माइलपुर से बसंतपुर, पल्ला से तिलपत, उनके लिए बातचीत हुई और उनके लिए एक हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमने कहा भी कि इसको ब्लैक लिस्ट करा जाए और उसके आदेश दे दिए गए कि उसको ब्लैक लिस्ट करा जाए, क्योंकि उसने काम में बहुत देरी की है और बहुत समय से उसको वार्निंग भी दी गई और 2-3 बार उसको नोटिस भी दिए गए, उसके बावजूद भी उसने काम पूरा नहीं किया। सिरसा के खंड एलनाबाद के राजकीय उच्च विद्यालय में प्रशासन की ओर से रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 23 जून की शाम 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां लोगों को स्टॉल के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। तो सिरसा से खबर आप तक पहुंचा रहे स्टॉल के जरिए लोगों को दी जाएगी जानकारी। प्रशासन ने रात्रि ठहराव का भी यहां पर कार्यक्रम किया है। प्रशासन की तरफ से रात्रि ठहराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। राजकीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, स्टॉल के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 31 पुलिस लाइन में एक महिला की लगभग 15 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां के मुताबिक उनकी बेटी को उसके स्कूल की प्रिंसिपल नेहा अरोड़ा मानसिक तौर से प्रताड़ित किया कर रही थी।
बताया जा रहा है कि मृतका को 10वीं कक्षा में कम नंबर आने पर स्कूल के स्टाफ द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। वे चाहते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। थाना क्षेत्र 31 में इस जून को एक सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस लाइन में एक बच्ची द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। तो इस पर परिवार जन द्वारा इस मामले में आरोप लगाया गया है कि उनकी बच्ची जो डीएवी पुलिस स्कूल में पढ़ती थी, उसके कम नंबर आने की वजह से प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था और एक आदत था कि तुम्हें दूसरी क्लास में, जो छोटी क्लास 9वीं क्लास, उसमें रिवर्ट कर देंगे, आप अच्छे तरह से पढ़ाई करें। तो उससे वो बच्ची वो उससे प्रताड़ित थी और उसने उसके कारण उसने आत्महत्या कर ली है। तो मामले में पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश को प्रिजनर हवाले कर दिए गए हैं। तथ्यवाही जांच की जा रही है। स्कूल में प्रिंसिपल ने टीचर ने बहुत टॉर्चर कर रहे थे और बहुत ज्यादा गेम मेरी नेशनल खिलाड़ी थी, उसको भी निकाल दिया। मेरी बेटी ने टॉर्चर मजबूर दी है। तो कभी जब टॉर्चर करते थे तो कभी कोई शिकायत वगैरह नहीं की आपने? शिकायत कभी छूटने पड़ी थी, अक्सर के बाद में पहली बार कल गई थी, कल पेपर दे के आई थी, उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं। मामला ये है कि स्कूल के अंदर बच्ची 10th क्लास में पढ़ती है, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल जी, जो 10वीं क्लास में अभी री आ गई जी। री आने की वजह से वो उसको दोबारा री टेस्ट होने थे, उसमें बच्चे को बोला गया भाई आप टेस्ट करेंगे जी। टेस्ट भी दे दिया, बच्ची तो कह रही है मैं पास हूँ जी, पेपर भी चेक करा, मैडम पेपर भी चेक नहीं करा रही, लेकिन उससे तंग आ के ना उसने अपनी सुसाइड कर लिया। तो कभी बच्ची ने कुछ बताया हुआ? बच्ची ने बताया, 2 बार मैं टीचर से भी मिल लिया हूँ जी। तो क्या कहता था स्टाफ? मैडम से स्टाफ क्या कहता था? स्टाफ क्या कहेगा? स्टाफ तो ये कह रहा है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि वीडियो के अंदर खुलेआम लोग जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दयालबाग का बताया जा रहा है, जिसमें लोग पैसा लगाकर खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। तो वहीं इस वायरल वीडियो के बाद फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे दयालबाग क्षेत्र की वीडियो बताया जा रहा है और ये वीडियो काफी पुरानी है। इस संदर्भ में दयालबाग चौकी पुलिस टीम ने पहले ही कार्रवाई की हुई थी और जुआ खेलने वाले और खिलाने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है। ये वीडियो पुरानी है, जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फरीदाबाद पुलिस द्वारा जुआ खेलने खिलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दयालबाग क्षेत्र के अंतर्गत जुआ खेलने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि एक पुरानी वीडियो है। दयालबाग पुलिस चौकी की टीम द्वारा अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से जुआरियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 माह में पुलिस चौकी दयालबाग की टीम ने 10 अभियोग अंकित कर जुआरियों पर कार्रवाई की है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।